बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा से सामने आई है, जहां लोक देवता बाबा रामदेव के धाम जाने को लेकर के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। विधायक गोपाल कांडा ने हरी झंडी दिखाकर के बसों को रवाना किया। हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क लेकर के रुणेचा धाम जा रहे हैं गोपाल कांडा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं के उत्साह को देख करके बसों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले 25 बसों का इंतजाम किया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं में उतना उत्साह, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, 50 तक बसों की संख्या को बढ़ाया गया। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में यह यात्रा, और ये तस्वीरें आप देखिए जब हरी झंडी दिखाकर के इस धार्मिक यात्रा को रवाना किया पूर्व गृह राज्य मंत्री और विधायक गोपाल कांडा ने। इरादे अगर मजबूत हों तो वायदे पूरे होते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है। असंभव सा कार्य विधायक गोपाल कांडा ने करने का काम किया है। सिरसा के तारकेश्वर धाम से आज गोपाल कांडा ने करीब 50 बसों को यहां से रवाना किया है, और यह बसों की तमाम जो व्यवस्था है रुणेचा धाम की, वो उन्होंने की है। एक के बाद एक 50 की संख्या में बसेस जो है वो यहां से रवाना की गई हैं। विधायक गोपाल कांडा ने रुणेचा धाम की यात्रा के लिए पूरी श्रद्धालुओं की व्यवस्था की थी। तारकेश्वर धाम से और रुणेचा धाम की कनेक्टिविटी श्रद्धालुओं के साथ की गई है। तमाम बसें जो है वो भरी हुई है, और श्रद्धालुओं की तमाम व्यवस्था यहां से ले जाने की, रुकने की, ठहरने की और खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो विधायक गोपाल कांडा की ओर से की गई है। एक के बाद एक बाकायदा इन बसों के ऊपर देख सकते हैं नंबरिंग की गई है। इस तरह से नंबर लगाए गए हैं। करीब 50 की संख्या में यह बसें की गई हैं जो यहां से रवाना हो रही हैं, और तमाम महिला श्रद्धालु, बच्चे और बुजुर्ग और पुरुष तमाम जो हैं उनमें खासा उत्साह जो देखने को मिल रहा है। और स्वयं गोपाल कांडा ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया है। और गोविंद कांडा आयोजन जो मुख्य रूप से जो संयोजन कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, वो गोविंद कांडा पूरी मजबूती के साथ लगातार कर रहे हैं। पहले 25 बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह जो है सिरसा वासियों का देखने को मिला, उसको देखकर जो है बसों की संख्या बढ़ाकर डबल कर दी गई, यानी 50 बसें जो है वो कर दी गई, जिसके बाद से एक के बाद एक बसें जो है वो लगातार रवाना हो रही हैं। श्रद्धालु जो है बड़े उत्साह के साथ इस बस की यात्रा में शामिल हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है, एक छोटा सा वायदा किया गया था गोपाल कांडा की ओर से। एक वार्ड की जनसभा थी जिसमें कुछ महिला श्रद्धालु पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि हमें यात्रा करनी है रुणेचा धाम की। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ वार्ड के लोग क्यों, कुछ महिलाएं क्यों, तमाम सिरसा वासी जो है इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। और इसी भावना के साथ उन्होंने 25 बसों का ऐलान किया कि रुणेचा धाम के लिए 25 बसें रवाना की जाएंगी। जो भी श्रद्धालु जाना चाहता है उनके ठहरने, रुकने की, ले जाने की सारी व्यवस्था जो है वो निःशुल्क जो है वो की जाएगी। तारकेश्वर धाम से यह तमाम जो बसें रवाना हुई है, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह श्रद्धालुओं का देखने को मिला इस यात्रा को लेकर, उसी समय बसों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई। जो यात्रा के संयोजक है गोविंद कांडा, इनसे जानते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था जो की गई है। गोविंद जी, की व्यवस्था की गई, पहले 25 बसें थी, इतना उत्साह मिला, अब बसों की संख्या डबल कर दी गई, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बाबा रामदेव जी की जय बोलता हूँ, गुरु महिमा की जय बोलता हूँ कि सिरसा में आज बहुत भारी उत्साह है रुणेचा जाने का, बाबा रामदेव जी के जाने का। तो लगभग 25 बसें थी, 25 से फिर 28 हुई, 30 हुई, 32 हुई, 35 हुई, फिर 40 हुई, 42, 45 या 50 बसें भी पार कर गई। लेकिन हमने सारे इंतजाम किए, इससे ज़्यादा इंतजाम हो नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ ले जाके क्योंकि लोगों को सड़क पे नहीं छोड़ा जाएगा। सबके लिए कमरे बुक है, सबका खाना पीना, साथ का खाना, नाश्ता सब तैयारी है। लेकिन अभी 50 बसें आज यहाँ से जा रही है। जो बकाया लोग रह गए उनका एक चक्कर हम फिर दोबारा लगाएंगे। तो अभी भी काफी लोग जो हैं वो रह गए हैं, उनके लिए भी गोविंद कांडा कहते हैं कि उनकी व्यवस्था जो है अगली यात्रा में की जाएगी। साथ साथ मौजूद हैं विधायक गोपाल कांडा। एक छोटा सा वायदा किया था चुनाव प्रचार के दौरान, कुछ महिलाएं आकर मिली थी और उन्होंने कहा था
कि हमें निशुल्क यात्रा करनी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़े से महिला श्रद्धालु क्यों, जो भी सिरसा से जो श्रद्धालु जाना चाहता है उसके लिए निशुल्क व्यवस्था जो है वो की जाएगी। गोपाल कांडा विधायक है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इतना असंभव कार्य किस प्रकार से किया गया। गोपाल जी, स्वागत है आपका। इतनी बड़ी यात्रा, असंभव कार्य है। रुणेचा धाम करीब 550 किलोमीटर पड़ता है। तारकेश्वर धाम से रुणेचा धाम की कनेक्टिविटी आपने आज श्रद्धालुओं की एक बड़ी सिलसिला लगा दिया 50 बसों का, क्या कहेंगे? देखो, ये सब बाबा के आशीर्वाद से ही होता है। इलेक्शन का टाइम था तो बाबा का जागरण चल रहा था, तो उसमें सब लोग नाच गा रहे थे, तो वहाँ ये बात आई कि हमें आप अब की बार जीतने के बाद बसों में लेके जाएंगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल 21 बसों में आपको लेके जाएंगे। तो उस वक्त कोविड आया, बाद में किसी कारण से डिले होता रहा, पर बाबा ने मुझे लग रहा है कि जुर्माना और पेनल्टी लगा के 21 की 50 बसें कर दी और 50 गाड़ियाँ कर दी। तो श्रद्धालु इसके अलावा भी बहुत हैं जो मुझे लग रहा है 1-2 बार और जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी ना नहीं है। जो जाना चाहेंगे बाबा के वहाँ रुणेचा धाम, तो सभी को लेके जाएंगे। तो आज ये पहली यात्रा शुरू हुई है, तो बाबा का आशीर्वाद है कि सब बना रहे सभी के ऊपर। तो ऐसी यात्राएं रुणेचा धाम के साथ साथ और धामों की भी कोई करने की मानस बना है आपका? देखो, ये पहली यात्रा है, इसके बाद में भगवान ने सुख शांति सब काम संपूर्ण हो तो उसके बाद में जो लोगों की जैसे जैसे बात आएगी वैसे वैसे जिस भी धाम की बात आएगी जरूर करेंगे। करोड़ों की आस्था के केंद्र हैं बाबा रुणेचा धाम में विराजमान, उनकी समाधि है। एक समाधि बाबा तारा की है और साथ में उस दूसरी समाधि तक एक बड़ी कड़ी बना दी गई है। तो क्या लगता है इतनी ऊर्जा जो है ये किस प्रकार से दिखाई, इतना असंभव कार्य है? ये कार्य कोई भी असंभव नहीं होता। जब गुरुओं की, संत महात्माओं की, ऊपर वाले की जब कृपा हो तो बहुत ही ये असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे लग रहा है कि सिरसा से पहले बार किसी भी धाम पे इतनी यात्रा, इतनी मतलब संख्या में मतलब यात्री जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस प्रकार के नेताओं को देखा है कि रैलियां जब रैलियां होती हैं उनमें बसें भर के ले जाते हैं। आज ऐसा देश में पहली बार देखने को मिला है कि किसी यात्रा की, धार्मिक यात्रा में बसें बहुत उत्साह है, नाच गा के अंदर भजन गाते हुए बसों में बहुत उत्साह से जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और यहाँ कोई नेताओं वाला नहीं, ये प्यार है आपस का, और पूरा परिवार है सिरसा के लोग, और उस परिवार के लोग जा रहे हैं, बहुत खुशी की। जो महिला श्रद्धालु इतने उत्साह से सिरसा वासी आपके एक छोटे से बुलावे पर इसमें शामिल हुए हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी जो श्रद्धा है वो बनी रहे। और मैं खुद भी रुणेचा धाम जा रहा हूँ बाबा की समाधि पे शीश नवाने, और हमारा परिवार सब लोग जा रहे हैं, सब यार दोस्त, सब 50 बसें हैं, 50 गाड़ियाँ हैं, हम भी जा रहे हैं। 50 बसों के साथ साथ 50 वाहनों में सवार होकर 50 गाड़ियां भी जा रही हैं, जिनमें गोपाल कांडा पूरे परिवार के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। और तमाम जो श्रद्धालु सिरसा से गए हैं उनके साथ बाबा रुणेचा धाम में जो विराजमान है लोक देवता रामसा पीर, उनकी समाधि के दर्शन करेंगे। करोड़ों की आस्था के केंद्र बाबा रुणेचा धाम में बाबा रामदेव विराजमान है, उनके लिए अरदास करेंगे विश्व शांति की, अमन भाईचारे की कामना के साथ। एक ये बड़ी भूमिका जो है, आज एक बड़ा का आयोजन गोपाल कांडा ने करने का काम किया है। देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यात्रा, हम तमाम इस यात्रा को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक अद्भुत यात्रा है और एक इस प्रकार की मिसाल जो हमेशा दी जाएगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रैलियों में, चुनावी रैलियों में बसें भर के ले जाई जाती हैं, लेकिन इस प्रकार की यात्रा जो है वो पहली बार हो रही है, जब कोई विधायक है वो लोगों को, करोड़ों जो हजारों लोगों को अपने साथ बसों में निशुल्क उनके लिए धाम की एक तीर्थ यात्रा करवा रहा है। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा।